हाँ जी साकिब, क्या हाल है? ठीक ठाक है, हम सब। आप सुनाएं। क्या हो रहा है? ठंड आजकल मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रही जा रही है। ठंड को ज़्यादा होगी हर मामले में। हाँ, चुस्सियाँ होगी बहुत। अब आगे चले। चलो अपना सेकंड एपिसोड पॉडकास्ट का शुरू करते हैं फिर। यार हाँ, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, काफ़ी लोगों के दिल पे लगेगी। टाइटल से भी हाँ। पता होगा लोगों को। हम्म। लेकिन कोशिश ये है कि इसके पीछे हम थोड़ा रीजनिंग बताएं क्या हो रहा है। तो क्या है जी आज हमारा हेडलाइन टॉपिक, आप ज़रा रीड करें। यार मैं बताने से पहले, आई डोंट वांट टू मेक इट साउंड जेंडर बाइस्ड, लेकिन ये मेरे ख्याल से लड़कों के लिए ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो यार आज हमने अभी जो सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करनी है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं राइज ऑफ ऑल कार प्राइसेस और ओके। उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। सर ये डॉलर बढ़ गया, ये रीज़न है दी एंड। डॉलर जो है बहुत बड़ा महंगा हो गया है। डॉलर बहुत बढ़ गया है और शायद कुछ और रीज़न भी है। हाँ, दूसरी है कि कंपनीज चाह नहीं रही कि उनकी गाड़ियाँ बिके। ये भी हो सकता है। हाँ यार, ऑब्वियसली एक मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं क्यों चाहूँगा मेरी प्रोडक्ट बिके। मैं तो चाहूँगा कोई ना खरीदे। नहीं, मैं लेकिन ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट, क्या तुम्हें लगता है कि इसकी क्या रीजंस है? यार इसके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले ना एक मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी। वर्ज.com हम्म। स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स। लेकिन हाँ। एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी जिसमें बेसिकली चिप शॉर्टेज का जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ था। हम्म। अब चिप शॉर्टेज का वर्ड मेरे ख्याल से अच्छा, पिछले एक मिनट, सॉरी इंटरप्ट करने से पहले, बाय द वे ये हमारी रिसोर्सेज होंगी तो जो भी देखना हाँ चाहे हाँ, वो देख भी सकते हैं, इसको अब हमने पढ़ भी नया काम सकता शुरू है। कर दिया कि जो भी हम शो में बोलेंगे उसके शो नोट्स में रेफरेंसेस होंगे, तो रेफरेंसेस होंगे। आप लोग भी जाके पढ़ें। हाँ। गेट एजुकेटेड। हाँ। डिग्री कर लें। हम तालीम और इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। फैला रहे। अच्छा, हाँ। तो जो मेन मसला है, यस डॉलर प्राइस इंक्रीज तो एक है ही है कंसर्न, जो कि रहेगा मेरे ख्याल से जब तक डॉलर ऊपर जाता रहेगा। ऐसा ही ये है, तो ऐसा ही है। पिछले 10 साल से चलता आ रहा है। डॉलर ऊपर जाता है, 2-3 महीने का गैप आता है, कमोडिटीज की प्राइस उसी तरह इंक्रीज कर जाती है। लेकिन इस दफ़ा एक और टर्म जो हर किसी ने अभी तक सुन ली होगी, स्पेशली गाड़ी ना भी फॉलो करो तब भी सुन ली होगी, न्यूज़ में भी आ रही है, चिप शॉर्टेज। चिप शॉर्टेज। जी चिप शॉर्टेज है, चिप शॉर्टेज है। गाड़ियाँ इसलिए नहीं आ रही जी चिप की बहुत डिमांड, चिप्स नहीं मिल रही। अब ये चिप्स क्या है क्यों है ये कोई नहीं बताता। और मैं हाँ, और ये लेस चिप्स नहीं थैंकफुली लेस है। चिप्स नहीं है, उसकी तो बहुत सप्लाई है। हाँ। मसला ये है कि चिप शॉर्टेज ना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो उसको आसान लफ्जों में समझाना थोड़ा मुश्किल है, तो डिस्क्लेमर दे दिया मैंने। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े वीलॉगर्स, बीलॉगर्स, न्यूज़ जर्नलिस्ट सबको देखा है जी चिप शॉर्टेज कहते हुए, लेकिन वो खुद नहीं पता कि चिप शॉर्टेज है क्यों भाई। तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, मेरे हाथ में फ़ोन है, अभी तुम किसी दुकान पे जाओ फ़ोन तो मिल रहे हैं तड़ातड़, फ़ोन में भी चिप्स लगती हैं, लैपटॉप्स में भी चिप्स लगती हैं, इधर भी शॉर्टेज है। लेकिन गाड़ियों में इतनी ज़्यादा शॉर्टेज क्यों है कि गाड़ी मिल ही नहीं रही 8-8 महीने, 9-9 महीने। लैपटॉप में भी शॉर्टेज है, हर जगह शॉर्टेज तो है, लेकिन गाड़ियों पे इफेक्ट कुछ ज़्यादा है। ये बात कोई समझाता। तो इसके पीछे जो रीज़न है ना, वो थोड़ा मैं अब जाऊँगा थोड़ा सा चिप मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट में। चलो। हाँ हाँ, जोन में एंटर कर रहे हैं जो कि बोरिंग हो जाए शायद थोड़ी, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नहीं नहीं, बताओ बताओ। तो चिप शॉर्टेज का ये सीन है कि सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है, जो चिप्स आपकी बनती हैं ये बनती हैं फैब में। फैब बेसिकली होता है माइक्रोचिप फैब्रिकेशन फाउंड्री कह लें या फैक्ट्री कह लें, उसको शॉर्ट टर्म होती है फैब, FAB। जो फैब्स हैं आपकी दुनिया में सिर्फ 20-25 हैं। सिर्फ 20-25 फैब्स हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने ठेका लिया हुआ है पूरी दुनिया की हर किस्म की चिप्स का। चिप्स आपकी कहाँ कहाँ लगती हैं? गाड़ियों में, माइक्रोवेव में, लैपटॉप में, फ्रिज में, टीवी में, किसी भी चीज़ जिसमें कोई भी कंप्यूटिंग हो रही है उसमें चिप लगती है। इवन कैलकुलेटर्स में चिप लगती है। अब वो यहाँ पे फिर वो बात आ जाती है कि अच्छा ठीक है जी, चिप्स पता चल गई जी हर चीज़ में लगनी है, बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ 25 फैब्स हैं पूरी दुनिया में। कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ फिर? कोरोना वायरस की वजह से ये हुआ कि ये जो फैब्स थी ना, ये बंद कर दी। फैक्ट्री थी बंद कर दी, फैब्स थी बंद कर दी, और 6 महीने जो उसकी वजह से शॉर्टेज आ गई। अब जी कोरोना वायरस खत्म हो गया, वैक्सीनेशन होगी, हमने क्या कहते हैं उसको, शिकस्त दे दी है कोरोना को, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है। तो अभी भी चिप शॉर्टेज क्यों है? ये सीन 6 महीने से अब फैब्स वापस ऑन करने का कह चुके हैं। तो यहाँ पे अब मसला आया था फैब होती क्या है। अब थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें ना, फैब अनलाइक योर टिपिकल फैक्ट्री या आपकी टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली फैब जो है दुनिया में आई थिंक सबसे टॉप मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। चिप बनाने के प्रोसेस में देर आर अराउंड 500 to 800 स्टेप्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो एक माइक्रो प्रोसेसर चिप जो आपके फ़ोन, गाड़ी या कहीं पे भी लगती है, उसके पीछे 500 से 800 स्टेप्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी चिप आप बना रहे हैं, उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, ये वो। तो जब आप फैब शट डाउन करते हैं, शट डाउन करना तो बहुत आसान है। ये जी एक भाईजान है, उन्होंने लीवर ऊपर किया, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन अब कोरोना वायरस खत्म हो गया, कहा जी वापस ऑन करो।
तो अनलाइक अदर फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, फैब को सिर्फ ऑन करने में ना 30 से 50 दिन लग जाते हैं। अच्छा। एक बंद फैक्ट्री को चलाने में, एक बंद फैब को चलाने में 30 से 50 दिन लग जाते हैं फुली ऑपरेशन में आने में, क्योंकि जब आपने उसको ऑन करना है, वो जो मैंने 500 से 800 स्टेप्स बताए हैं, वो आपने एक एक स्टेप मैनुअली जाके ऑन करना है, उसको टेस्ट करना है, उसकी फ्लो वापस देखनी है, ब्रेक तो नहीं हो रही। और इस वजह से इवन दो कोरोना वायरस आके चला गया उन मुल्कों में जहाँ पे फैब्स हैं, तो शॉर्टेज जो है इंक्रीज होती रही। एक रूट कॉज ये है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। चिप शॉर्टेज करते रहते हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करता कि फैब्स क्या हैं और फैब्स का इतना मसला क्यों है, और ये जो 25 फैब्स हैं ये कितनी ज़रूरी है पूरी दुनिया के लिए। इन्होंने लिटरली ठेका लिया हुआ है हर चीज़ का। ये लोग लाइक बिहाइंड द सीन्स किंग है। दूसरा इशू जो है फैब्स का या चिप्स का, सॉरी, वो ये है कि जब ये पीरियड आया 6 महीने से 1 साल का, जहाँ पे लोग गाड़ियाँ नहीं चला रहे थे, तो गाड़ियों की डिमांड ऑब्वियसली गिर गई थी। तो अब फैब्स का, जैसे मैंने बताया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। आपने प्री बुकिंग करनी होती है चिप्स की। अच्छा। जितनी भी कंपनीज हैं, एप्पल, Xiaomi, सैमसंग, वट ये लोग अपने फ़ोन्स के लिए, अपने लैपटॉप्स के लिए 6-6 महीने, 1-1 साल पहले से ऑर्डर बुक कर देते हैं कि भाईजान हमारा अगले साल फ़ोन आना है, उसमें ये वाली चिप लगनी है, ये उसका आर्किटेक्चर है, ये अभी से जो है ना आप ऑर्डर हमारा बुक कर दें। तो जब ये कोरोना वायरस वाला पीरियड आया ना, कार मैन्युफैक्चरर्स ने देखा गाड़ियाँ बिक नहीं रही, उन्होंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बिकॉज उनकी ऑब्वियसली गाड़ियाँ बिक नहीं रही थी। तो हुआ क्या कि जो फैब्स गाड़ियों की चिप्स बनाती थी, उनको भी बिजनेस चाहिए। उन्होंने फिर ऑर्डर किसके उठाना शुरू कर दिया? स्मार्टफोन वालों के। ठीक है। तो अब जब हम वापस आए, क्या कहते हैं, गाड़ियाँ वापस, डिमांड राइज हुई, लोगों के रोड खुले, लोगों की जेब खुली और कहा जी अब गाड़ियाँ चाहिए। तो जब कार मैन्युफैक्चर गए चिप मैन्युफैक्चरर्स के पास, फैब्स के पास, कि भाई हमें अब गाड़ियों की चिप्स दो, तो कहते हैं भाईजान हमारी कैपेसिटी तो फुली बुक हो चुकी है, हम तो अब फ़ोन की चिप्स बना रहे हैं, लैपटॉप की चिप्स बना रहे हैं। तो ये है दूसरा रीज़न। लेकिन मज़े की बात पता क्या है? एक और रीज़न है। एक और रीज़न ये है, अगेन ये टॉपिक थोड़ा एक्सटेंसिव है लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट हेयर। तीसरा रीज़न ये कि जो गाड़ियों में चिप्स इस्तेमाल होती है ना, वो बहुत आउटडेटेड है। ठीक है। क्योंकि गाड़ियों में आपने क्या करना है, गेमिंग तो करनी नहीं है, अनलेस आपके पास टेस्ला है। आप गाड़ी में साइबर पंक नहीं खेल रहे, आप गाड़ी में मुश्किल से लाइक ECU चलाना है। बेसिक जो कंज्यूमर कार है उसकी जो चिप है वो बहुत ओल्ड प्रोसेस पे बनी हुई है, 300 नैनोमीटर, 150 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर। लेकिन जो चिप्स आपके लैपटॉप या फ़ोन में इस्तेमाल हो रही हैं वो क्या है? 12 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, जो टॉप ऑफ द लाइन स्टफ है। तो अब क्योंकि ये चिप्स की डिमांड भी ज़्यादा, गाड़ियों की डिमांड कम होगी, ये चिप्स जो है क्या कहते हैं ज़्यादा न्यू प्रोसेस पे बेस्ड है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंस आ गया। तो जब वो फैब्स ने अपनी कैपेसिटी इधर कर दी नई चिप्स बनाने में, तो वो पुरानी चिप्स बनाने की उनके पास पावर भी खत्म होगी। तो अब गाड़ियों वालों के पास ऑप्शन ही नहीं बचा, भाई अब हमें चाहिए पुरानी चिप्स, पुराना स्टॉक चाहिए। पुराना स्टॉक कोई बना नहीं रहा अभी असल में। तो ये 1, 2, 3 इश्यूज़ हैं जो कोई नहीं डिस्कस करता, जिसकी वजह से गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं। तो अगर आप एक कार इंथुजियस्ट हैं, थोड़ा सिंपथाइज करें कार कंपनीज के साथ, वो वाकई में मजबूर हैं। तुम हर चीज़ के सामने एंथुजियास्ट लगा दो बस। इंथुजियास्ट। अच्छा, बट लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि ये जो तुमने बड़ा टाइम लगा के हमें एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये जो फैब्स हैं इनकी ज़्यादा प्रोडक्शन किस साइड पे हो रही है? क्या ये हर कंट्री में है? क्या ये हर किधर, किस किस रीजन में ये ज़्यादा होता है? अच्छा, दुनिया में अगर देखा जाए सबसे जो लीडिंग फैब है या वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कह लो, वो TSMC है। उसके बाद फिर सैमसंग है। तो सैमसंग फ़ोन और ये सब कुछ तो बनाते हैं, लेकिन सैमसंग ऑन द साइड ये उनका मेन बिजनेस है, वो चिप मैन्युफैक्चरर भी है और उससे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर TSMC है। वेस्ट साइड पे अगर आ जाओ, ये ईस्ट साइड पे कंपनीज हैं, आप एशिया कर लो, और वेस्ट साइड पे आप आ जाओ, वहाँ पे ग्लोबल फाउंड्री एक नई फैब खुली है US में, और वो बेसिकली इसी वजह से खुली कि यार हमने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग और फैब्स हमने ईस्ट को दे दी हैं, वेस्ट में कुछ बचा ही नहीं था। तो पिछले 10 साल से नाउ दे आर ट्राइंग टू कैच अप। और अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे आप देखेंगे कि एक फैब को खोलने में भी 10 साल लग जाते हैं। अच्छा, तो ऑलमोस्ट अ डेकेड। इट्स नॉट अ मनी प्रॉब्लम। या तो अगर लोग अभी सुनकर चाह रहे हैं ना, यार तो ये एप्पल के पास तो इतना पैसा, ये अपनी फैब क्यों नहीं खोल लेता? इट्स नॉट अ मनी प्रॉब्लम, इट्स अ टाइम एंड एक्सपर्टीज प्रॉब्लम। TSMC सबसे पहले फैब खोली थी और छोटी छोटी चिप्स बनाता था, ये कैलकुलेटर्स की, ओवंस की, इस तरह करते करते अब वो आपके लेटेस्ट आईफोन की चिप बना रहा है। उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आप फैब खोल ही नहीं सकते। इट्स नॉट अ मनी प्रॉब्लम। इसलिए हम वो जो मैंने बोला ना 20 से 25 फैब्स हैं दुनिया में, वही हैं बस। तो तुम्हारे ख्याल से नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो शॉर्टेज ऑफ चिप्स है?
हाँ, शॉर्टेज ऑफ चिप्स कह सकते हैं या कह लें प्रायोरिटाइजेशन चेंज हो गई है। चिप्स कहाँ पे जा रही हैं? सारी मोबाइल्स और लैपटॉप्स की तरफ अभी फुल फोकस है। और एक जो टेबू टॉपिक है जो हमें पसंद नहीं, क्रिप्टो करेंसी की वजह क्रिप्टो से करेंसी की वजह से क्रिप्टो करेंसी की वजह से जीपीयू शॉर्टेज जो आई हुई है वो भी, उसका भी इससे थोड़ा बहुत लेना देना है। तो सब कुछ उधर अब बन रहा है, तो गाड़ियों को अब शॉर्टेज फील हो रही है। एंड देन ये सिर्फ ना चिप साइड ऑफ थिंग्स है, देयर आर अदर रीजंस गाड़ियों की शॉर्टेज क्यों हो रही हैं उसमें, ऑब्वियसली। वो अब हम जाएंगे तो फिर अगला पूरा घंटा भी इसी में लग जाएगा। हाँ, बट कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ के जी गाड़ियों की डिमांड कम हो गई है। रिसेंट एक आर्टिकल पे आया हुआ था एक्सप्रेस ट्रिब्यून की कि 41% इंक्रीज़ हुआ है अक्टूबर के मंथ में, सिर्फ अक्टूबर 2021 में, जिसमें 21,000 यूनिट्स का उन्होंने डिमांड इंक्रीज़ हुई है गाड़ियों की। तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि सप्लाई हो नहीं रही, या क्योंकि पैंडमिक से अभी लोग वापस जाग उठे हैं, उनको ख्याल आया है कि भाई गाड़ी तो चाहिए। हाँ यार, अब पेंडेमिक की वजह से ना कंज्यूमर स्पेंडिंग पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया। जो लोग सेविंग्स करते थे, पैसे बचा कर रखते थे, कंजूसों की तरह जिंदगी गुजारते थे, उनको पता चला कि भाई जिंदगी जब भी खत्म हो सकती है, चलो जी खर्चा करो। इस तरह का टॉपिक हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, जूम कॉल वाला, कि पेंडेमिक की वजह से बड़े अजीब अजीब किस्म के ना रिएक्शंस नोटिस करने को मिले। एक रिएक्शन ये आया इंडस्ट्री में कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग नो लॉन्गर केयर अबाउट सेविंग्स, देयर लाइक यार जिंदगी थोड़ी सी है, इसको एंजॉय कर लो। ये माइंडसेट अब थोड़ा बन गया लोगों का, डिस्पाइट के रुपये की वैल्यूएशन कम हुई जा रही है। डिस्पाइट वो। तो लेकिन दूसरी बात ये भी है कि देयर हैज़ बीन एन इम्बैलेंस ड्यूरिंग कोरोना वायरस। मोस्ट बिजनेसेस जो हैं कोरोना वायरस में गिरे हैं। अगर आप ओवरऑल स्पेक्ट्रम देखें हमारे जैसे मुल्क का, गरीब सा मुल्क है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेस्ट या यूरोप, वहाँ पे मुझे पता है बिजनेसेस एक्चुअली बूम किए हैं। तो इधर ना इम्बैलेंस ऑफ बिजनेसेस आया, तो उसकी वजह से जिन बिजनेसेस ने बहुत पैसा बनाया ना कोरोना में, अब उनके पास बहुत ज़्यादा कैश फ्लो पड़ा हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद के रख रहे हैं। ट्रू। आपका ओन का प्रॉब्लम आ जाता है फिर इधर, वो इतना बड़ा हुआ है आजकल इसी वजह से कि इन्वेस्टर भाई 100 गाड़ियाँ इन्वेस्टर बुक कर लेता है। लिटरली गाड़ी अनाउंस होती है, बुकिंग खुलती है, 6 घंटे बाद बुकिंग बंद हो जाती है, सारी गाड़ी इन्वेस्टर लेके बैठ चुका होता है। क्योंकि वो जो इन्वेस्टर थे उनकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की वजह से कोरोना वायरस के दौरान उनको बहुत पैसा बना है, बिकॉज ऑफ वही बात कि वेस्ट में बिजनेस एक्चुअली बूम किया है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स अब फॉरेन थी या ऐसे वेंचर्स में थी, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, अब उनके पास खुला पैसा है और खुली डिमांड आ गई है। तो इन द वर्ड्स ऑफ आवर गुरु, या मेरे गुरु सुनील मंच, जो गाड़ी होती है वो घर के बाद सबसे ज़्यादा वैल्यूबल इन्वेस्टमेंट होती है एक बंदे की। यस, क्योंकि घर की एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद अगर कोई बंदा पैसे जोड़ता है और कहीं लगाता है तो वो गाड़ी होती है। ऐसे ही है। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो डॉलर की स्पाइक आई है उसमें ऑब्वियसली इट्स ओनली लॉजिकल कि जितनी भी आपकी कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील शीट्स जितनी भी, क्योंकि हम यहाँ पे तो कोई प्रोडक्शन कर नहीं रहे, सारा तो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, तो इसकी वजह से भी हमारी कॉस्ट ज़्यादा हुई है, तो ये भी इम्पैक्ट एक हो सकता है कि गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई है। ऑब्वियसली डॉलर इंक्रीज तो इम्पैक्ट है ही है, लेकिन इस दफ़ा डॉलर इंक्रीज के साथ साथ जो मैंने अभी सारे रीजंस दिए हैं वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मसला सारा ये हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग टेक पॉडकास्ट हैं, हम टेक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं। डॉलर तो ऑब्वियसली पूरा थ्रू आउट पाकिस्तान की हिस्ट्री, जब भी डॉलर ऊपर गया गाड़ी की प्राइस, हर चीज़ की प्राइस ऊपर गई है, लेकिन इस दफ़ा डबल इफेक्ट है, उसकी वजह से भी हो रहा है। और ये चिप शॉर्टेज जो आई हुई है, जिन इश्यूज़ की वजह से आई है जो मैंने बताया है, उसकी वजह से भी इंक्रीज आ रहा है, और ये प्राइस इंक्रीज आता रहेगा क्योंकि अभी तक गाड़ियों की प्राइस नीचे नहीं गई। लोग एक तो बहुत एग्जैक्टली हाँ एक डम बात करते हैं कुछ लोग कि जी गाड़ियों के अभी रेट गिरे थे, वो रेट नहीं गिरे थे, वो गवर्नमेंट ने टैक्स अपना रिमूव किया था। हाँ, तो गाड़ियों की प्राइस अब वो भी सिर्फ 1000 सीसी पे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं सब पे गया सब पे था, सब पे गया था। लेकिन वो यही था कि वो गाड़ियों की प्राइसेस वही थी, बस टैक्स उनके ऊपर से रिमूव किया गया था। अच्छा, तो अभी तक गाड़ियों की प्राइसेस नीचे नहीं आई पिछले 2 साल से, देखा जाए तो एज सच ऊपर ही गई हैं और अच्छी खासी गई हैं। इस दफ़ा जो प्राइस इंक्रीज आया वो तो 2 से 3 लाख आया, छोटी से छोटी गाड़ी को 2-2 लाख रुपए का फ़र्क आया। ऐसा ही है। तो ये सीन है। अच्छा चलो, तो ये हमने काफ़ी बात कर ली है इसके ऊपर। वो बात सही है कि गाड़ियों की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन गाड़ियों की बात से इसको आगे लेके जाते हैं। हाँ ज़रूर, ठीक है। और क्योंकि मैंने अपने गुरु की बात कर दी है, तो अब गुरु की बात जब छेड़ ही दी है, तो अब यूट्यूब को तो हम नहीं छोड़ सकते। यूट्यूब गुरु हाँ, यूट्यूब की तरफ रुख करते हैं हम अपना। तो तुम मुझे एक बात बताओ, यूट्यूब ने अपना डिसलाइक बटन हटा दिया। ऐसे ही है। और मेरा ये दिल के बड़े करीब है टॉपिक। बताओ तुम्हारी क्या राय है? यार तुम्हारे दिल के करीब है तो तुम्हें ज़्यादा बोलना चाहिए इस पर, लेकिन मैं थोड़ी सी राय दे दूंगा कि अभी वैसे रिमूव कर दिया, पाकिस्तान में आ गई ये चेंज। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आया, लेकिन बाकी जगह ये इम्प्लीमेंट हो गया, होना शुरू हो गया। यार
आई थिंक इट्स अ रॉन्ग मूव बिकॉज यूट्यूब का अच्छा इनका रीज़न नहीं रॉन्ग मूव तो चलो बाद में बता दो, लेकिन तुम्हें लगता क्यों है, इन्होंने किया क्यों है, रीज़न क्या है, कॉज क्या है अच्छा इसका? असल रीज़न चाहिए जो इन्होंने ऑफिशियल रीज़न चाहिए या छुपा? नहीं तुम अपना बताओ। यार वो पहले हम चलो बता देता हूँ। हाँ पहले ऑफिशियल रीज़न बताता हूँ। चलो ऑफिशियल रीज़न तो ऑफिशियल क्या इनका है? ये है कि जी हम डिसलाइक बटन रिमूव कर रहे हैं नंबर के ना, जो क्रिएटर है ना, नहीं स्मॉल क्रिएटर। स्मॉल क्रिएटर हाँ सॉरी, हाँ बड़े क्रिएटर को तो परवाह नहीं। हाँ स्मॉल क्रिएटर ना स्ट्रेस बहुत लेता है डिसलाइक नंबर का वो ऐसे ही है। तो स्मॉल क्रिएटर जो है डिसलाइक बटन का स्ट्रेस बहुत लेता है। तो हमने जी नंबर रिमूव कर दिया ताकि उसको टेंशन कम हो कि उसकी वीडियो जो है ना हेट हो रही है या हेट बॉम्बिंग ना हो या इस तरह ना हो। हम्म ठीक है, नोबल रीज़न। हम्म लेकिन जो कंट्रोवर्सी है या जो लोग वेल वर्स्ड हैं जो यूट्यूब की दुनिया में पले बढ़े हैं उनको पता है कि ये जो मूव है एज ऑलवेज इज़ फॉर बिजनेस रीजंस। और वो बिजनेस रीजंस ये हैं कि अगर आप अभी यूट्यूब पे जाएं, ज़्यादातर वीडियोस जो हाईली डिसलाइक्ड होती हैं स्पेशली इन द वेस्ट, वो कौन सी हैं? कॉर्पोरेट वीडियोस, कॉर्पोरेट वीडियोस। जो कि आपके लेट्स सपोज इंटेल के एड्स देख लें। रिसेंटली इंटेल के कुछ एप्पल के अगेंस्ट एड्स हैं, या दोज आर लाइक द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियोस इंटेल हैज एवर मेड। और क्योंकि वो फारिग थी, क्लीशे थी, क्रिंज वीडियोस थी, तो अब क्योंकि डिसलाइक बटन रिमूव, वो डिसलाइक काउंटर रिमूव हो गया, तो उनको परवाह नहीं है। उनको एनीवन फायदा हो हु गया। हाँ एनीवन हु वॉचेस इंटेल की वीडियो, उनको तो ये लगेगा यार वीडियो बड़ी लाइक हुई है, क्योंकि कुछ लोग तो लाइक करेंगे करेंगे, देयर विल ऑलवेज बी फैन बॉय वाला सिंड्रोम तो रहेगा। तो वो जो सीन है, ये है जो हिडन सीन है, दिस इज फॉर कॉर्पोरेट रिलेशंस, B2B, और ताकि इनको एडवर्टाइजर्स जो है और पैसा दें, और पैसा दे। हाँ, और नेगेटिव इंप्रेशन ना आए उनकी किसी वीडियो पे। तो स्मॉल क्रिएटर्स पे असल में इन्होंने जो है ना वो तो ईंट चुक के मार दी है, और और स्मॉल क्रिएटर्स को इन्होंने स्टोरी बना दी है कि उनको बचाने के लिए हमने ये किया। एक्चुअली ये स्मॉल क्रिएटर्स के लिए काफ़ी ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि एक इसमें हॉट टेक कह लो, या जिसे पीपल शायद एग्री ना करें, मैं ऐसे काफ़ी क्रिएटर्स को जानता हूँ जिन्होंने कोई बहुत वीडियो बनाई फुल ब्लंडर्स के साथ, और उसको बहुत ज़्यादा डिसलाइक्स मिली, एंड वो वायरल होगी, क्योंकि वो बहुत डिसलाइक वीडियो थी, वो वायरल होगी, और उसकी वजह से क्रिएटर को काफ़ी एंगेजमेंट मिल गई। नेगेटिव एंगेजमेंट थी, लेकिन वही वाली बात है ना, किसी तरह की मशहूरी अच्छी मशहूरी है, बीइंग PewDiePie इसका बहुत बड़ा मिसाल है। हाँ छोटा क्रिएटर हाँ। छोटे क्रिएटर की वो पहले बात छोटा ही था, अब वो पता नहीं नहीं वो कहाँ। छोटा, वो वसरा नहीं बड़ा हुआ, हाँ। लेकिन ऐसे लोग हैं जो कंट्रोवर्सी से ग्रो करके अब अच्छे अच्छे खासे बड़े बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, तो वो लोग अब नहीं होंगे। तो ये उन पे ज़रा एक तरह नेगेटिव इफेक्ट आ गया एक्चुअली, कि जो कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर्स हैं या जो ज़रा ऑफ टॉपिक बात करते हैं, गलत टॉपिक्स पे बात करते हैं, वो लोगों का कंटेंट जो है इतना एंगेजिंग नहीं होगा, उस पर हेट नहीं नज़र आ रही होगी, उस पर वो मीटर नहीं नज़र आ रहा होगा। अच्छा लेकिन मुझे अब ये बताओ, डिसलाइक बटन तो नहीं खत्म हुआ? हाँ कि बटन था, बटन है, काउंटर सिर्फ बस आपको काउंट नजर, व्यूज नहीं नजर आ रहे हाँ होंगे नंबर कि नहीं आपके नज़र आएगा कितने उस हो पर गए। क्या। यस। अच्छा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग टेक। तो अब मेरे ख्याल से हमारी इसके ऊपर पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी कि जितने भी फेक वीडियोस हैं, या जितनी भी वो वीडियोस हैं जिनमें बेसिकली आप मिसगाइड कर रहे हो या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको भी डिफरेंस, उसका डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो अब ये जो मूव है फिर यूट्यूब की, इनकी एक्सक्यूज एक और ये कि यार वी वांट टू बी लाइक अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उसमें क्या आ गया? इंस्टाग्राम आ गया, टिकटॉक आ गया, और कोई है वीडियो वाला मेरा नहीं ख्याल, ये इंस्टाग्राम नहीं है वो, मेटा है, मेटा। मेटाग्राम आ गया और टिकटॉक आ गया। हाँ। नहीं फिर उसको भी सही वाला नाम बोलो ना, क्या नाम है उसका? डाउजिन नाम है, डाउजिन जाउजिन जो भी उसका नाम है। हाँ। तो उसमें फिर वो चीज़ आ गई, तो उनकी एक्सक्यूज ये थी कि यार उन पे भी क्योंकि डिसलाइक नहीं होता, तो अब हम पे भी नहीं होगा। मसला सिर्फ ये है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ कंटेंट है, हाउ टू कंटेंट है, हाउ टू से मुराद के गाइड्स, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, एंड देन स्कैम्स। ये 3 किस्म की वीडियोस यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हैं। और डिसलाइक नंबर यूज्ड टू बी अ गुड वे टू टेल कि यार ये वीडियो जो है ना, इसमें कोई मसला है, स्क्रॉल डाउन करके कमेंट्स पढ़ लो 10-3। अब वो चीज़ हाईलाइट नहीं होगी, और दिस कुड बी लीथल ऑल्सो, बिकॉज यूट्यूब पे मैकेनिक्स भी हैं, इलेक्ट्रिशियंस भी हैं, जो इलेक्ट्रिकल गाइड दे रहे हो बंदा शॉक खा के मर जाए क्योंकि उसने कोई गलत बात बता दी बीच में। ऐसे ही है। और ऐसे होता है। तो वो जो एक अच्छा जज था स्केल करने के लिए कि यार अच्छा ये वीडियो जो है सही है या गलत है, इंस्टेंटली वीडियो खोलते साथ देखने वाला, वो सीन अब जो है ख़राब हो जाएगा। तो डिसलाइक बटन बेसिकली एक जज्बात है ना, जिनको इन्होंने रोक दिया। जिस बात चलो इसी बात पे मैं जो है ना, मैं एक मिनट फ़ोन भी इसलिए खोला है, तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता होगा कि यूट्यूब का एक को फाउंडर था, अब जितने भी कोई लोग हैं जिनके नाम में आखिर में करीम आता है, वो ये ना कहना शुरू कर दें हमारा रिश्तेदार था, लेकिन यूट्यूब का एक को फाउंडर है जावेद करीम। जी। ही इज़ वेरी फेमस
ही इज़ वेरी फेमस फॉर दिस प्राइम रीज़न कि यूट्यूब की जो सबसे पहली वीडियो डली थी इन द जू के नाम से, वो उस बंदे ने डाली थी। मेरे ख्याल से हाँ। हाँ, तो मी एट द जू ही था। तो उसके मैं एक दो स्टेटमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। उसने बड़ा इंटरेस्टिंग टेक दिया इन कंसिडरिंग कि ही वाज अ को फाउंडर ऑफ यूट्यूब, सबसे पहली वीडियोस की थी उसने जी। अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि आई हैव नेवर सीन अ लेस इंथुजियास्टिक मोर रिलक्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ समथिंग दैट इज सपोज टू बी ग्रेट। ठीक है, ये इसने इसने पता है कमेंट किधर दिया है? इसने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन एडिट की है। एग्जैक्टली और इसने काउंटर किया मैट कोवल को। ठीक है, दूसरी उसने जो बात की है उसने कहा डज यूट्यूब वांट टू बिकम अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज मीडियोकर बिकॉज नथिंग कैन बी ग्रेट इफ नथिंग इज बैड। हाँ, क्या बात की है बंदे ने, बड़ी फिट बात ये कोई को फाउंडर ही कर सकता है। ठीक है, अच्छा तो जैसे कि आप हैं। लेकिन उससे ही मैंने फिर स्टार्ट्स भी निकाले थे। मैंने कहा कि हम एमी अपनी ओपिनियन देना शुरू कर दें और लोग कहें कि ये तो अपने ओपिनियन दे रहे हैं सिर्फ। भाईजान बैक्ड बाय टेक, बैक्ड बाय फैक्ट्स, बैक्ड बाय फैक्ट्स, रिसोर्सेज चेक करना। रिसोर्सेज हमारे इस वीडियो का बहुत लंबा नोट आने वाला है। ज़रूरी है ना वीडियो यार, नहीं सॉरी पॉडकास्ट, बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी बोलो। वो इसलिए है क्योंकि एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी 40,000 वीडियोस की ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। वो उन्होंने 6 मंथ्स के ऊपर फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि कंटेंट क्रिएटर्स जो इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके और जो ग्लोबल एंटिटीज़ जिस तरह तुमने कहा बैठी हुई हैं उनके कंटेंट में ट्रेंडिंग टैब में कौन किस तरह से आता है, और वो एक्चुअली चेक करें कि उसके पीछे रैशनल क्या होता है, कौन से एल्गोरिदम्स उसको पावर कर रहे होते हैं, किस तरह से ये फ्लो बनता है। तो उस रिसर्च के मुताबिक उन्होंने जो कंपेयर किया था, उन्होंने चैनल्स के स्टैट्स कंपेयर किए थे। उसका फार्मूला ये था कि उन्होंने एवरेज नंबर ऑफ व्यूज़ को कंपेयर किया था टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो वीडियो प्रमोट हुई थी और वो ट्रेंडिंग के टैब पे आई थी ओवर ए 6 मंथ्स पीरियड। अब उसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एक इंडिकेटर है या उसमें जो उन्होंने स्टेटिस्टिक किया था, मुझे पता है कि तुम्हें भी शायद लोगन पॉल इतना पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगन पॉल और ESPN को एक तरह से A/B टेस्टिंग करके हाँ उन्होंने कंपेयर किया था। अब जी चक्कर ये है कि लोगन पॉल की 4 वीडियोस जो थी वो ट्रेंडिंग टैब पे आई थी। वो 4 वीडियोस की जो टोटल व्यूअरशिप थी वो थी 11 मिलियन व्यूज़ ईच, विच इज़ अ लॉट ऑफ 44 मिलियन व्यूज। हाँ, काफ़ी ज़्यादा है। और ESPN की उसी 6 मंथ पीरियड में 84 वीडियोस आई थी ट्रेंडिंग टैब में। उसमें से 84 वीडियोस की जो एवरेज थी वो थी 500,000 व्यूज़, जो 5 लाख है। तो एक जगह 4 वीडियोस जिनकी 11-11 मिलियन रीच है और एक जगह 84 वीडियोस जिनकी 5 लाख रीच है। लेकिन 84 वाली ज़्यादा आई ट्रेंडिंग टैब में। इट्स बिकॉज इट्स ESPN है क्योंकि बड़ी एंटिटी है। फिर उन्होंने ये भी नोट करना शुरू किया कि न्यूज़ चैनल्स जो ट्रेडिशनल मीडिया है अगेंस्ट इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ निकालते हैं, उसमें से 95% जितनी भी वीडियोस थी जो ट्रेंडिंग पे आती थी वो ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स आती हाँ यही तुम्हारे वीकली शोज, ट्रेवर नोवा हो गया, लास्ट वीक टुनाइट हो गया, तुम्हारा डेली शो विद फलाना, जिमी फैलन, जिमी यही हमेशा ट्रेंडिंग में ये लोग आ रहे होते हैं और मैं तब पर होता हूँ। इनके तो लाइक अच्छे लोग हैं, उनके वीडियोस उनके अच्छे ही होते हैं शोज वगैरह, लेकिन यूट्यूब नहीं है वो। दैट्स नॉट व्हाट यूट्यूब इज। टीवी बना दिया ना। अब आई अप्रिशिएट जो लोग कंटेंट देखना चाहते हैं देखें, लेकिन ट्रेंडिंग का पेज शुड भी थोड़ा अनबायस्ड, और ये क्लियरली बायस्ड है। कि आप जो है क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। बिल्कुल इसके ऊपर जो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिस तरह लाइक हम भी हैं, अब हम भी बना रहे हैं कंटेंट जैसा मर्जी, लेकिन हम भी इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर है ना। अब कल को जी हम 200 पॉडकास्ट एपिसोड्स निकाल दें और हम जो है कहीं पे ना आए, लेकिन कोई और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ABZ XYZ एक पॉडकास्ट निकाले और टॉप पे आ जाए, दैट इज अनफेयर। क्यों भाई, हमने जो 2 साल लगाए हैं 3 साल लगाए हैं उसका क्या बात सारी। फिर एट द एंड ऑफ द डे व्यूअरशिप की आ जाती है। कौन सा कंटेंट कौन देखना चाह रहा है, समझ रहे हो। और एट द एंड ऑफ द डे यानी कि अगर एक कंटेंट है वो अगर ज़्यादा लोग उसको देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं या उसकी वॉच टाइम ज़्यादा आ रही है, अगर आप उसके एल्गोज पे भी जाते हो तो एंगेजमेंट उसकी सबसे ज़्यादा आ रही है, तो वो ट्रेंड कर रहा है। ऐसे ही जिस तरह पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ड्रामा ही ट्रेंड कर रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं रहा होता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेजॉरिटी जो ऑडियंसेस है वो अगर ड्रामा देख रही है तो उसको ही ट्रेंड होना चाहिए।
हाँ अगर इरफान जुनेजो की वीडियो ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो उसको ट्रेंड होना चाहिए, हाँ, बायस नहीं होना चाहिए। बायस नहीं होना चाहिए। तो उसी में उन्होंने फिर बताया था कि कौन कौन से उसके फैक्टर्स होते हैं। एक तो पर्सनलाइजेशन हो गया कि व्यूज़ हिस्ट्री क्या होती है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। फिर जो वीडियो इटसेल्फ की परफॉर्मेंस है कि उसके जो ओवरऑल इंगेजमेंट है, उसकी रीच है, वो देखा जाता है। और उसके बाद देखा जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ओवरऑल ऑडियंसेस और उसके कंपेटिटर्स के क्या कंपैरिजन चल रहा है। अब इन 3 इंडिकेटर्स के थ्रू देखा जाता है कि ट्रेंडिंग के क्या बन रही है। क्या बन रहा है, बिल्कुल। लेकिन देन अगेन अब बात वही आ जाती है कि अब उन्होंने एक ये डिसलाइक बटन हटा के उन्होंने अपनी तरफ से तो एक मूव किया है, बट मुझे मार्का जो मारा। हाँ, तो सवाल ये होता है कि अब कंसिडरिंग के इतनी बैकलैश आना शुरू हो गया और बैकलैश इस तरह की आई है। अब मैं अगेन फिर स्टैट्स अपने निकाल लूँ क्योंकि आई वोंट वांट टू मिस कोट दिस, बट मैट कोवल की ही इसी वीडियो पे 139,000 बल्कि 1,39,000 डिसलाइक्स आए हैं और 14,000 लाइक्स आए हैं अपनी वीडियो में, अपनी वीडियो जो अनाउंसमेंट वीडियो थी जो कि announcement हम video कि हम लोग डिसलाइक रिमूव कर रहे हैं। तो एंड दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल। ये अगर अब डिसलाइक काउंटर ना होता तो हम कैसे बताते ये घटिया मूव है। एग्जैक्टली हमें वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं। बट सवाल अब यहाँ पे ये आता है कि क्या ये इसको रिवर्स करेंगे कि नहीं करेंगे। यार अब हियर्स द थिंग, जो मर्जी को ना, अभी भी दुनिया का सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर प्लेटफॉर्म यूट्यूब ही है। यूट्यूब है, एग्री। हर बच्चा, बच्चे का बाप, बच्चे का खानदान चाहता है कि वो कहीं ना कहीं से यूट्यूबिंग में घुस जाए। सारा पैसा उधर है, सारी ऑडियंस लॉन्ग टर्म रिटेंशन वाली उधर है। हर टिकटॉकर, हर इंस्टाग्रामर, हर बिगोर जो भी एट द एंड ऑफ द डे चाहता है कि वो उसका यूट्यूब चैनल हो, बड़ा हो गया वो यूट्यूबर बनना चाहता है। बिकॉज यूट्यूब एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्री बन चुकी है, एक एस्टैब्लिश रेवेन्यूज अंदर पैसे कमाने के। ऑब्वियसली पाकिस्तान में उतने नहीं है, लेकिन फिर भी यूट्यूब किंग है कंटेंट क्रिएशन में अभी भी, नो डाउट अबाउट इट। कोई बंदा इस पे बहस नहीं कर सकता, कोई बंदा इस पे नहीं। जहाँ तक वीडियो कंटेंट की बात आती है, यूट्यूब अभी भी टॉप पे, कोई इसको बीट नहीं कर पाया। इसलिए उनके ना शोल्डर्स पे कह लो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अब मैंने जो रिसेंटली देखा है कि दे आर एक्चुअली इंगेजिंग बड़े कंटेंट क्रिएटर्स फीडबैक के लिए। तो आई वोंट से कि ये रिवर्स होगा, लेकिन आई वुड सर्टेनली से कि इसमें चेंजेस आएंगे। मेरा एक आइडिया था, वैसे ही अब मैं कोई बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर तो नहीं, लेकिन अगर यूट्यूब का प्रोडक्ट मैनेजर जो है मेरे से आगे पूछा जानी क्या किया जाए, तो मैं कहता जानी ऐसा करो ना, आप जो है यूट्यूब काउंटर नंबर चलो उठा दो, क्योंकि नंबर मीन्स अ लॉट। वो जिसका कहते हैं ना पिक्चर टेल्स अ स्टोरी, पता नहीं 100 थिंग्स या ये वो, नंबर भी बहुत कुछ बताता है। नंबर हटा दो, लेकिन जो मीटर है ना ऊपर परसेंटेज वाला, उसको हटा के कोई वो लिख दो कि दिस वीडियो वाज वेरी पॉजिटिव, वेरी नेगेटिव, एवरेज आउट कर दो। और ये आइडिया मुझे कहाँ से है कि स्टीम पे जहाँ पे मैं गेम्स खरीदता हूँ ना पीसी की, वहाँ पे यूजली जब आप गेम खोलते हो ना तो नंबर ऑफ रिव्यूज आए होते हैं और उसके साथ लेकिन स्टार रेटिंग नहीं लिखी होती, उसके साथ बस ये लिखा होता है ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव, एवरेज, नेगेटिव, इंग्लिश वर्ड्स में लिखा होता है। तो इससे आपका वो ज़रा आइडिया भी हो जाता है कि चीज़ अच्छी है या बुरी है, लेकिन वो ज़रा उतना लाइक जो कहते हैं मेंटल हेल्थ के लिए जो उसके इफेक्ट्स हैं वो नहीं है उसके, क्योंकि वो आपकी चीज़ बहुत बुरी भी होगी ना तो वहाँ पे एवरेज लिखा होगा। एवरेज इज लाइक देयर अंटिल बहुत ही नेगेटिव होना तो एवरेज इज द वर्स्ट रेटिंग यू कैन गेट। एग्जैक्टली। तो तुम कह रहे हो कि लाइक्स टू डिसलाइक्स रेशो का फैक्टर ही हटा दें। हाँ, उसकी लेकिन जगह हाँ उसको वर्ड में कर दें या ऐसे कि विजुअलाइज कर दें जो ज़्यादा नेगेटिव ना फील करे इफ द वीडियो इज नेगेटिव, लेकिन ये इंप्रेशन डाल दे कि वीडियो में कोई मसला है, ताकि वो वाला फैक्टर भी ना लूज हो जो इंस्टेंट जजमेंट वाला है, लेकिन वो भी ना हो कि आपके जो है मकसद खत्म हो रहा है उस चीज़ का। तो दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन, लेकिन मेरी बात कोई सुनने नहीं वाला। मेरे हाँ, तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुनेगा तो तुम रहने दो। लेकिन अब जाहिर बात है, आई एग्री विद यू, यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के 2 बिलियन यानी कि वॉच टाइम डेली का हो। बिलियंस हैं, बहुत बड़ा नंबर है, मैं कोड भी नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन उस हिसाब से चलो ठीक है, यानी कि आई होप कि इनको एक आइडिया ऐसे ही मिल जाए कि ये कोई इतना हाँ कि ये कोई इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं था। अगर यूट्यूब ने मेरी बात इंप्लीमेंट कर ली, मैं थोड़ा क्रेडिट लेना चाहूँगा, हालांकि मुझे पता है उन्होंने मेरे थ्रू नहीं ली होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा क्रेडिट लूँगा। क्रेडिट ना लेगा, हमें स्पॉन्सर कर दें आप। स्पॉन्सर्ड बाय यूट्यूब। चलो दूसरे सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। अब तो मुझे एक सेकंड, हाँ तूने गलत वर्ड बोला। सोशल, अच्छा हाँ, क्योंकि यूट्यूब सोशल मीडिया नहीं है। हाँ, ठीक आप है। अपने दीन मान के अगेंस्ट जा रहे हो। हाँ नहीं, बात सही है, बात सही है वीडियो, लेकिन चलो कौन पॉपुलर बिलीफ तो यही है ना कि यूट्यूब भी सोशल मीडिया ही है। ठीक, तो हम तो मैसेज के लिए निकाल रहे हैं, मैं मैसेज के साथ हूँ, जो वो कहते हैं मैं वो मानता हूँ।
तो पार्टी बदल ली। अब हम सोशल मीडिया की तरफ आ जाते हैं। चलो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से अब हम सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हैं, ऑडियो स्ट्रीमिंग के ऊपर। तो तुम इसको फेसबुक पॉडकास्ट कहना चाहोगे कि मेटा पॉडकास्ट कहना चाहोगे? मेटाकास्ट तो ये भी एक नया फीचर आया है। आ रहा है नहीं आया अभी तक। आया भी है, नहीं भी आया फंसा हुआ है ऐसे ही है एज यूजुअल विद फेसबुक। हाँ। यार इस पर ये टॉपिक आइडिया मैंने इसलिए डाला था क्योंकि अगेन सैडली कोरोना वायरस चला तो गया है, लेकिन उसकी दर्दें अभी भी याद हैं। वो ये है कि कोरोना वायरस के दौरान ना ऑडियो लिसनिंग का एक्सपीरियंस ना बहुत इंक्रीज कर गया। अच्छा। डिमांड एकदम शूट की कि पीपल वर टायर्ड ऑफ वाचिंग वीडियो, दे वांट कि कोई बस ऑडियो लगी हो बैकग्राउंड में, गाड़ी चलाते हुए, घर बैठे हुए, काम करते हुए, कानों में लगाया, एंजॉय किया। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल क्लब हाउस था, इफ यू रिमेंबर, जो कि अब RIP क्लब हाउस, क्योंकि उसका फीचर सारों ने चोरी कर लिया और वो ऐप बर्बाद हो चुकी है। लेकिन बेसिकली ये आइडिया शुरू हुआ था क्लब हाउस से कि ऑडियो रूम्स वाला। मजे की बात है ये आइडिया पहले बीगो में था लेकिन लेट्स जस्ट से वेस्टर्न, क्योंकि वेस्ट में जब कोई चीज़ पॉपुलर होती है तो इट एक्चुअली मेक्स इट। तो क्लब हाउस वेस्ट में मशहूर हुआ, ऑडियो रूम्स थे। वो बेसिकली इस तरह था जिस तरह आप वीडियो लाइव स्ट्रीम देख रहे हो लेकिन इट्स ऑडियो, कमरे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, यू कैन ब्रिंग देम ऑन, उनसे भी गपशप लगा सकते हो। तो वो फीचर अब आ गया ट्विटर में स्पेसेस के नाम से, फेसबुक में आ गया ऑडियो रूम के नाम से, इंस्टाग्राम में भी कोई चीज़ आई थी मेरे ख्याल से, आई एम नॉट 100% श्योर अभी, क्योंकि सब डिफरेंट नाम, वॉइस रूम व्हाटएवर। लेकिन फेसबुक वेंट अ स्टेप अहेड। जब उन्होंने ऑडियो रूम्स की सक्सेस देखी तो उन्होंने अब क्या करना शुरू किया, अनलाइक क्लब हाउस में क्या होता था कि ऑडियो रूम चल रहा है, खत्म हुआ, डाटा गया, लाइक स्नैपचैट ऐसे ही है। लेकिन फेसबुक ने क्या किया, अपने ऑडियो रूम्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि जब ऑडियो रूम खत्म हो वो लिसनर के लिए पड़ा रहेगा पेज पे, इफ दे वांट टू लिसन टू इट लेटर ऑन। वहां से उनको फिर ये आइडिया सोचा कि हम क्यों ना पॉडकास्ट ले आए फेसबुक में। अब तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है अगर आज है। तो अभी बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा सा बताया था कि हमने अपनी पॉडकास्ट फेसबुक पर डाल दी है, लेकिन वो कोई देख नहीं सकता, सिर्फ हमें नजर आ रही है क्योंकि ये फीचर अभी फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ या पाकिस्तान में शायद लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन तो मार को एक फोन करो ना, उसको कोई याद ना करे तुम्हारे साथ इस तरह। जानी क्यों जुल्म कर रहे हैं हमारे पे, हमारी पॉडकास्ट से क्या दुश्मनी है तुम्हें, अभी दूसरी एपिसोड है सिर्फ। यार तो उसका फायदा है कि अगर तो वो पॉडकास्ट आ जाती है, तो वो फीचर फुल आ जाता है, तो ये रेवोल्यूशनरी होगा। अच्छा, हाँ, बड़ा वर्ड यूज कर दिया रेवोल्यूशनरी। अच्छा, रेवोल्यूशनरी होगा वो इसलिए, बताओ। हाँ, कि जो पॉडकास्ट मीडियम है कंटेंट का, इसमें फीडबैक का बहुत मसला है। अच्छा, तो हम रोते तो हैं एपिसोड में, और अभी भी आज भी रोएंगे मेरे ख्याल से बाद में, कि यार प्लीज अपना फीडबैक दो, और कोई देता नहीं। वी कांट ब्लेम एनीवन, क्योंकि फीडबैक देने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हो, देयर इज नो कमेंट सेक्शन। अगर आप गूगल पॉडकास्ट पे सुन रहे हो, देयर इज नो कमेंट सेक्शन। सिमिलरली आप किसी भी पॉडकास्ट ऐप पे सुन रहे हो, कोई कमेंट सेक्शन नहीं। आप इवन हमारी वेबसाइट पे भी सुन रहे हो तो वहाँ पे भी कोई कमेंट सेक्शन हम नहीं अभी बना पाए, क्योंकि मुझे नहीं आता कैसे बनाते हैं, अगर आता है आपको सिखा देना तो लेकिन फेसबुक पे जब पॉडकास्ट फुली रिलीज हो जाएंगी एंड पीपल विल बी एबल टू लिसन टू इट, तो उसमें कमेंट सेक्शन है, पीपल कैन लीव कमेंट्स जैसे दे लीव यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट्स या फेसबुक वीडियोस पे कमेंट्स। तो वो एक एंगेजमेंट के लिए बड़ा अच्छा टूल है। एंड इफ फेसबुक डज दिस राइट, सही तरह इसको लाइक पॉलिश कर ले इस फीचर को, जो कि मुझे नहीं लगता वो करेंगे क्योंकि उनका हर फीचर अनपॉलिश्ड एज हेल है, तो ये बहुत अच्छा एंगेजमेंट टूल बन सकता है फॉर पॉडकास्टर्स। बिकॉज हम भी पॉडकास्ट इसलिए करते हैं बिकॉज इट्स आई थिंक एक्सेलेंट मीडिया टू गेट योर थॉट्स अक्रॉस, अनस्ट्रक्चर्ड, नॉन फॉर्मेटेड, लंबी चौड़ी गपशप। लेकिन एंगेजमेंट जरूरी है। अगर हमें कोई फीडबैक ही ना आए, कोई बंदा बताए ना यार आपकी बातें अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, कि हमको गालियां दो, साकिब को गालियां दो, तो मज़ा नहीं ना आता वो वाला। नहीं तो पॉडकास्ट में कमेंट फीचर आ जाए, लाइक एंड डिसलाइक का होगा। डिसलाइक तो अभी भी फेसबुक पे नहीं है। तो डिसलाइक नहीं है, लाइक तो होगा, लाइक भी होगा, सारा इट विल शो अप एज अ वीडियो। तो फर्क सिर्फ ये होगा कि आप इसको लॉक करके भी सुन सकते हैं, ये सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, तो कॉन्स क्या है इसके? कौन सबसे बड़ा तो ये फेसबुक इस फीचर को सही तरह इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएगा। गेम स्ट्रीमिंग फेसबुक पे आई थी 2 साल पहले मेरे ख्याल से, वो अभी तक नहीं सही चलती मैंने बीच में कुछ गेम स्ट्रीमिंग की थी अपने पेज पे, हालांकि मैं अब नहीं करता। वो मेरा पेज खोलो आधा टाइम गेमर खुल जाता है गेमिंग पेज खुल जाता है, और गेमिंग पेज पे मुझे फॉलो करने को कह रहा था, हालांकि मैं पेज का ऑनर हूँ। तो इसी तरह पॉडकास्ट का भी सबसे बड़ा कौन ये है कि ये मेरे ख्याल से सही तरह इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे, इनको अभी 2-3 साल लगेंगे मेटावर्स जब बन जाएगी तब तक शायद ये फीचर भी, तब तक ये फीचर आ ही जाएगा आ ही जाएगा। लेकिन अगर आ गया तो ऑडियंस के लिए अच्छा है, मोर रीचेबिलिटी। अब तुमने ऑडियंस की बात की है, इससे आगे लेके जाते हैं बात को ठीक है। अब फेसबुक की जो ऑडियंस है, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी बात पे एक और स्टेटिस्टिक
कि टीनेज यूजर्स नहीं, इसका जो कोई ना सेगवे होना चाहिए कि ख्याम के खट्टे नमकीन स्टैटिस्टिक्स जिस तरह दुनिया चलती स्टेटिस्टिक्स पे है साकिब। टीनेज यूजर्स जो हैं फेसबुक ऐप में वो 13% गिर गए हैं 2019 से लेके यूएस में अभी तक। सुसाइड कर ले। सुसाइड तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो फेसबुक खोलते हैं उनका दिल करता है कि वो सुसाइड करते हैं या उनको एड्स हो जाता है देख के ही, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारी ऑडियंस, क्योंकि पॉडकास्ट आई थिंक ये गलत नहीं होगा कहना कि पॉडकास्ट जो नए जनरेशन के लिए एक रेडियो की एवोल्यूशन है, यस, ठीक है। लेकिन इधर एग्जैक्टली लेकिन जिधर हम हाँ, लेकिन नई जनरेशन के लिए पॉडकास्ट का। तो अगर आपकी नई जनरेशन फेसबुक से तंग आ गई है, ठीक है, और वो देखना ही नहीं चाह रहे वो, और फिर ऑब्वियसली यानी कि स्टेटिस्टिक का एक दूसरा हिस्सा ये भी है कि 2 to 3 टाइम्स जितने भी यंग पॉपुलेशन है वो स्विच कर रही है टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट। तो अब अगर वो फेसबुक पे टिक ही नहीं रही और आप पॉडकास्ट का फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो कौन सुनेगा? यार वो यही बात है कि जो आपके इवेंजलिस्ट होते हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पॉडकास्ट हैं, जिस तरह स्पॉटिफाई ने जब अपना पॉडकास्ट का फीचर रिलीज किया ना, उन्होंने क्या किया, जो रोगन को ऑफर मारी, जो दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर माना जाता है, कि भाई तू जो है स्पॉटिफाई पे आ जा, एक्सक्लूसिव हो जा, तुझे हम $100 million देंगे, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अ पॉडकास्टर। तो ये वाज वेरी इंडस्ट्री ब्रेकिंग और सब कुछ ऐसे। इसी तरह की सिमिलर मूव मिक्सर ने की थी, गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म थोड़ा सा एडजेसेंट हो रहा है, टेंजेंट हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी जब अपना गेम स्ट्रीमिंग लॉन्च की ना, तो उन्होंने निंजा जो फोर्टनाइट का बहुत बड़ा स्ट्रीमर है, और एक और CS:GO का स्ट्रीमर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, सॉरी, लेकिन उसको ना बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर, $40 million, एक को $10 million ऑफर किए। श्राउड नाम है दूसरे बंदे का। श्राउड और निंजा होगा कि भाई मिक्सर पे आके स्ट्रीमिंग करो, तुम्हें हम एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, इतने $1 million पकड़ो, इतने $1 million पकड़ो। एंड सेम थिंग फेसबुक ने भी किया जब इन्होंने अपनी गेम स्ट्रीमिंग लॉन्च की। तो अब वो जो तुम कह रहे हो कि ये किस तरह चलेगा फीचर, ये इस तरह चलेगा कि जब ये फीचर फुली इंप्लीमेंट हो जाए, फेसबुक को चाहिए कि जितने भी बड़े पॉडकास्टर्स हैं उनको ही पैसे दें कि भाई जान हमारे प्लेटफॉर्म पे या फिर एक्सक्लूसिव आ जाओ या प्रमोट करो और इतने इतने पैसे ले लो। और ये फेसबुक ने ऑलरेडी किया भी है। जो ऑडियो रूम्स की हम पहले बात कर रहे थे, जब ऑडियो रूम का फीचर आया तो फेसबुक ने काफ़ी टेक स्ट्रीमर्स को स्पॉन्सर किया। लाइनस टेक टिप के 4 ऑडियो रूम्स स्पॉन्सर्ड बाय फेसबुक थे। अच्छा। तो लाइनस जो कि फेसबुक कभी नहीं यूज़ करता, ही डिड 4 ऑडियो रूम्स ऑन फेसबुक जो कि स्पॉन्सर्ड थे, और अच्छे ऑडियो रूम्स थे, मज़ा आया। लेकिन वही बात है, उसकी वजह से जो भी एडवांटेज हुआ उनको नहीं हुआ। अच्छी अप्रोच है, तो पैसे दे के लाओ। लेकिन जो फेसबुक का मसला है ना, जो मेन मसला है, जो ये 13% लोग जो सुसाइड कर चुके हैं अपेरेंटली, वो ये कि इनका इमेज बहुत खराब है वेस्ट में। तो जिस तरह हमने पिछली पॉडकास्ट में भी कहा था कि इधर तो कोई इमेज नहीं खराब फेसबुक का, इधर अभी भी ग्रुप्स चल रहे हैं, खुल्लम खाता सब कुछ चलता है, इधर लोगों को वो इशू नहीं है फेसबुक क्या डाटा के साथ करता है, प्राइवेसी इश्यूज इनके क्या हैं, ये वो, इधर कोई परवाह नहीं किसी को। लेकिन वेस्ट में फेसबुक का बहुत बुरा इमेज है, बहुत बुरा। स्पेशली वो मेटावर्स वाली मूवी ये थी कि नाम इन्होंने जो चेंज किया। मजे की बात बताऊं, अभी मैं उस दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा, उसमें लिखा हुआ कि पता नहीं कितने % यूजर्स को ये नहीं पता था कि व्हाट्सएप इज ओन्ड बाय फेसबुक, जब तक ये वो नहीं हुआ था, जो ब्लैकआउट आया था फेसबुक का पिछले दिनों। फेसबुक आउटेज हुआ। हाँ, जब वो आउटेज हुआ तब लोगों को पता चला ओ अच्छा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है, हालांकि लिखा आता है सामने जब ओपन करो, लेकिन लोगों को नहीं पता था इस बात का। और अब वो मेटा हो जाएगा तो अब तो बिल्कुल नहीं पता होगा। हाँ, लेकिन हाँ ये भी ऑब्वियसली है, लेकिन बिफोर मैं ये बात करूँ मैं चाहूँगा कि हमें पेप्सी भी स्पॉन्सर करे कि व्हाई नॉट मेरी जान, ठीक है। अगर आप ले आते हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। देयर इज़ नो डिनाइंग कि ठीक है आपकी टीनेज पॉपुलेशन कम जा रही है, बट फिर भी 1.5-2 बिलियन यूजर है इनका। 1.5-2 बिलियन यूज़र है। जितनी भी उनकी यानी कि इस टाइम मेरे ख्याल से इट वोंट बी रॉन्ग टू से कि एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आपकी फेसबुक पे अभी भी बैठी हुई है। हाँ, नेट एक्सेस के साथ, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। और उसके अलावा भी जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है, ज़ाहिर बात है उनको एक नया एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कंटेंट कंज्यूम करने का। उसके अलावा इनके पास एक और बेनिफिट भी ये होगा पॉडकास्टर्स के लिए कि वो मोनेटाइज कर सकेंगे अपना कंटेंट। अब मेरे ख्याल से कि हम बहुत डिविएट कर जाएंगे पॉडकास्ट से, लेकिन ये है कि जो नया फीचर हम पिछली दफ़ा भी बात कर रहे थे कि ग्रुप्स प्लस का आ रहा है, ठीक है, क्रिएटर इकोनॉमी के नीचे अंदर आ जाता है ये, तो उससे यह है कि दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। प्लस पॉडकास्ट के अंदर ही ये काफ़ी ज़्यादा टूल्स भी दे रहे हैं मेरे ख्याल से, जिसमें आई थिंक साउंड बाइट्स, बैक एंड आपकी जितनी भी है, क्लिप शेयरिंग भी है आपके पास। मैंने ये भी आई थिंक पढ़ा था कि टेक्स्ट टू स्पीच भी आ रही है।
टेक्स्ट टू स्पीच तो इंग्लिश के लिए आ रही है, लेकिन इसमें वीडियो भी बन जाएगी आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली। भी बन जाएगी। तो ये देखो ना, तो ये फ़ायदे भी मेरे ख्याल से इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ फ़ायदे हैं। और लास्टली जो चीज़ जिस पे मैं टॉपिक का बेंड करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत फेसबुक हो गया लेकिन वो ये कि जब भी ऐसे फीचर्स आते हैं ना, हमारे लिए बहुत अच्छा है जो हम ईस्ट में लोग रह रहे हैं। तो वेस्ट में तो इनका नेगेटिव इंप्रेशन ही होता है। लेकिन देखो गेम स्ट्रीमिंग ले लो, ट्विच कब से है, आज तक गेम स्ट्रीमिंग पाकिस्तान में नहीं ब्रेक कर सका। इसी तरह यूट्यूब स्ट्रीमिंग कब से है, गेमिंग में पाकिस्तान नहीं चला पाया। बीगो भी लिटरली अपनी गेम स्ट्रीमिंग ले आया, वो नहीं चला पाया। जब फेसबुक गेम स्ट्रीमिंग लेके आया, अब तुम जाके देखो फेसबुक गेम स्ट्रीमिंग पे अच्छे खासे पाकिस्तानी गेमर बैठे हुए हैं जो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, बिकॉज वो यहाँ पे ऑडियंस पाकिस्तान सारा इधर बैठा हुआ है। इसी तरह पॉडकास्ट की जब हम बात करते हैं, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट तो है लेजेंडरी, लेकिन ये लोग वही सुनेंगे जो लोगों के पास ये ऐप्स डाउनलोडेड हैं, जो लोग हार्डकोर इंथुजियास्ट हैं पॉडकास्ट सुनने के। लेकिन जो एवरीडे बंदा है, मैंगो पीपल जिस तरह हम कहते हैं, टेक मेड फन फॉर मैंगो पीपल, वो लोग नहीं डाउनलोड करेंगे वो ऐप्स, वो है फेसबुक पे, वो फेसबुक पे है। तो उधर फिर मकसद है यही कि उधर उनको ये एपिसोड मिल जाए। तो अब देखना शायद ये फीचर आने के बाद हम आए दिन एक नया पॉडकास्टर देख रहे हो। नहीं ऐसे ही है, जो कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, आई डोंट माइंड इट, लेकिन हम पहले थे। अच्छा है, इंक्लूसिव है ना ये एक तरह से। लेकिन हम पहले थे। मुश्ताक, शकील, अहमद सारे आए होंगे अब पॉडकास्ट पे। हाँ, तो ये भी ज़रूरी जानी मेरी पॉडकास्ट शुरू हो गई है, आ जा सुन ले। तो ज़रूरी है। अच्छा चलो सही है, फेसबुक पे तुमने और बात नहीं करनी, तो तुम मुझे ये बता दो और किस चीज़ के ऊपर अब आज की हम अपनी बकवास को फोकस करें। अच्छा अब मुझे बताओ कि बड़ी बकवास हो गई है, अब थोड़ी और भी कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बैटरी जा रही है, बिजली लगेगी। आउट ऑफ द टू आपको पता लग गया कंजूस कौन है? प्लीज़ कमेंट में डाल के हमें बताएगा। बट तेरे फ़ोन का जो स्क्रीन है टूटी हुई है, नया ले ले पहले, फिर बात करी। हाँ ये बात भी है, गरीब हूँ मैं, कंजूस नहीं हूँ। अच्छा स्टेट ऑफ माइंड वाला सीन है। स्टेट ऑफ माइंड, ब्रोक इज अ कंडीशन, पुअर इज अ माइंडसेट। अच्छा बिजनेस इनसाइट आज की, हाँ, आज की बिजनेस इनसाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हवाई है, काफ़ी हवाई है। ठीक है, जहाज़ों वाली इंसाइट है, लेकिन इसमें कोई ड्रग्स नहीं इन्वॉल्व, डिस्क्लेमर। तो पांडा उड़ है भाई। पांडे भी उड़ते हैं, पांडे भी उड़ते हैं, कबूतर उड़ा, चिड़िया उड़ी, पांडा भी उड़ा। पांडा भी अब उड़ा। तो क्यों उड़ रहा है भाई, किधर उड़ रहा है जरा बताओ। किधर जा रही है पांडा? यार लोगों के खाने फेंक रहे सर पे। खुद सोच, फूड पांडा का ऑर्डर किया, आ गया फेंक के जा तेरे गराज में। अच्छा तो पांडा फ्लाई आ गया जी, लॉन्च हुआ है इसकी सॉफ्ट सेरेमनी जी। ठीक है, सॉफ्ट सेरेमनी तो नहीं, सॉफ्ट लॉन्च, सॉरी सॉफ्ट लॉन्च, सेरेमनी भी सॉफ्ट थी। सेरेमनी भी हाँ, बहुत 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 एक्सक्लूसिव सेरेमनी थी। सर आप तो उसके पार्ट थे। मैं जी उसका पार्ट था, हमें जी नुमान मिर्ज़ा ने इनवाइट किया हुआ था, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अब उसको ये पॉडकास्ट शेयर करनी पड़ेगी। उसको भी पॉडकास्ट शेयर करेंगे, दोस्त ने सुननी नहीं है। बट पांडा फ्लाई जी सॉफ्ट लॉन्च हो गया उसका, और अपेरेंटली फूड पांडा ने अपना एक नया शशका निकाला है। यार इससे पहले लोग समझे एक्चुअली पांडा फ्लाई कर रहा है क्या, ये बता दो थोड़ा। अच्छा पांडा फ्लाई बेसिकली ये है कि जी फूड डिलीवरी सर्विस जो फूड पांडा है, जो अब मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, इट्स अ हाउस होल्ड नेम ना। उन्होंने फूड डिलीवरी में एक नया वर्टिकल निकाला है विच इज़ बेसिकली लेवरेजिंग वर्टिकल टेकिंग ऑफ। मैंने यही सोचा वर्टिकल। लेकिन उन्होंने निकाला है देयर लेवरेजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर फूड डिलीवरी ना। ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये किया था कि जी उन्होंने बड़ा एक्सक्लूसिव सॉफ्ट लॉन्च रखा हुआ था। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कम लोगों को बुलाया हुआ था उसमें, और उन्होंने जी पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है एक ड्रोन उड़ाया। अब उसमें खाना था। अच्छा खाना सुटा नहीं उन्होंने। खाना कहाँ का था वैसे? खाने में वो पता नहीं क्या ही था, उसको नहीं बयान किया जाए तो बेहतर है। लेकिन यह है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी उन्होंने डिलीवर किया खाना, दिखाने के लिए कि जी अब खाना जो है वो ड्रोन्स के साथ भी डिलीवर किया जा सकता है। किधर हुई थी ये सेरेमनी? ये सेरेमनी हुई है F9 पार्क में, इस्लामाबाद में। हाँ ठीक है, ये बताना ज़रूरी है, ये बताना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या तुम्हारी, मैं अपनी राय उसमें दूंगा, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में?
यार बेमकसद चीज़ है, मार्केटिंग के लिए अच्छी है एज यूजुअल। मेरा और कोई ओपिनियन नहीं है मार्केटिंग भी तो नहीं हुई ना वेल होगी ना, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं पॉडकास्ट में, इसी को मार्केटिंग कहते हैं, मेंशन तो कर दिया वो जो लोग थे वही मार्केट कर रहे थे हाँ जी। यार मेरा ओपिनियन ये कि फिजिबिलिटी नहीं कहीं से बनती। अब डिलीवरी की ऑलरेडी अगर हम गुड बात चॉइस ऑफ करें, वर्ड। डिलीवरी की अगर हम ऑलरेडी बात करें, डिलीवरीज अब जिन लोगों को नहीं पता बिजनेस का या स्टार्टअप्स का, उनसे क्या बहस करे बंदा, लेकिन जिनको पता है उनको पता होना चाहिए कि जो फूड सर्विस इंडस्ट्री है, उबर ईट हो गया, फूड पांडा हो गया, डोर डैश हो गया, ये सब लॉस में जा रहे हैं। ऐसा ही है। फूड पांडा ने मेरे ख्याल से पहला अपना प्रॉफिट पिछले साल दिखाया है, कोरोना की वजह से, वो भी क्योंकि लोग घरों में बंद थे। लेकिन अदर देन दैट इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, इट इज़ नेवर फुलफिल्ड बाय द प्रॉफिट्स दे मेक। अब तुम ड्रोन्स बता रहे हो जो कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट अंडरटेकिंग है, तो आई डोंट थिंक ये एवर लाइक विल एवर बी फीजिबल इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी राइडर आपसे कितना लेता खाना डिलीवर करने के, 50 रुपए, 100 रुपए। तो ड्रोन बहुत महंगा पड़ता है कंपेयर टू एक राइडर सिटी 70 पे, उसकी सैलरी इतनी नहीं है, उसका फ्यूल इतना नहीं है। वेस्ट में इट कैन बी फीजिबल क्योंकि वहाँ पे राइडर महंगे, वहाँ पे इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता है, अनलाइक हर कंट्री। वहाँ पे प्रॉपर उनके हेल्थ प्लान्स होते हैं, एग्जैक्टली हेल्थ प्लान्स वजह से मैं कहूँगा फूड पांडा ने अब हेल्थ इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया राइडर्स को, विच इज़ अ वेरी गुड मूव। लेकिन ड्रोन्स अगेन इट्स अ गुड थिंग कि ये वो हेडलाइंस बना रहे हैं और इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो इनोवेशन के लिए इट्स गुड, बट यहाँ पे उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती। इस टेक्नोलॉजी को ये कहीं और लेकिन यूज़ कर सकते हैं, या कोई यूनिक सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। पता हो तुम्हारी क्या राय है? यार मेरी राय है, पहले तो मैं इस चीज़ को एड्रेस करूँ, फूड पांडा ने प्रॉफिट नहीं बनाया कोई। फूड पांडा की अभी लेटेस्ट जो उन्होंने इंसाइट दी है कि फूड पांडा माइट टच ब्रेक इवन, बट दैट इज़ ऑल्सो 2023 तक। उसके ऊपर हाँ, उस पर भी नुमान ने बेसिकली, जो नुमान मिर्ज़ा, जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, वो CEO फूड पांडा है, उन्होंने बेसिकली बताया ये है, और इसके पीछे जो उन्होंने रैशनल दिया है कि जो उनकी GMV आ रही है वो $50 बिलियन ईयर की है अभी इस टाइम। GM की होती है जी हाँ, एग्जैक्टली। सो बेसिकली GMV होता है ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू। इट्स बेसिकली जो आपकी प्रोडक्ट्स जो आप सेल कर रहे होते हैं थ्रू सर्विस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, चाहे वो वेबसाइट होगी, चाहे वो मोबाइल ऐप होगी, ये बेसिकली ये स्टैंड पॉइंट होता है उसका। अच्छा। उसके थ्रू इनका जो अभी तक इन्होंने जो फोरकास्ट किया है वो यही किया है कि ये ब्रेक इवन इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि पैंडेमिक के बाद जितनी इनकी डिमांड बढ़ी है उसमें इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। अगर हम स्टेटिस्टिकली बात करें, स्टेटिस्टिक्स, तो 20,000 रेस्टोरेंट हैं इस टाइम फूड पांडा पे लिस्टेड ऑल अक्रॉस 50 सिटीज़ इन पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है। इनकी तुमने अभी राइडर्स की बात की है, तो राइडर्स की फ्लीट है 50,000 की इस टाइम। ठीक है, विच मीन्स के इनके ऑपरेशंस एक्सपैंड किए जा रहे हैं। राइडर्स में भी इनके दो किस्म के राइडर्स हैं, एक इनके डेडिकेटेड राइडर्स की फ्लीट है, और दूसरे ये हैं जो पार्ट टाइम करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक्सपैंड तो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा जा रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पांडा फ्लाई, आई थिंक आई वुड एग्री विद यू कि ये एक तरह से मार्केटिंग गिमिक ही हो सकता है। उसके अलावा ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं फूड पांडा को किसी तरह भी बैश करूँ, आई रियली सपोर्ट द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, बट काफ़ी लोगों की रोजी चलती है उस पर, रोजी रोटी भी चलती है। एग्जैक्टली यार, और प्लस वो बड़े लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। कीपिंग दिस असाइड के आजकल की एक बहुत पॉपुलर आर्ग्यूमेंट ये चल रही है कि फूड पांडा जो है अपने कंपटीटर्स को जो है साइडलाइन कर रहा है, और यू नो इट्स बिकमिंग मोर ऑफ अ मोनोपोली। लेकिन उस बात को करने के बावजूद भी फूड पांडा, वो तुम्हारी वाली बात है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ना करते हुए भी जो एस्टिमेटेड पार्ट टाइम जो डिलीवरी का जो बंदा है वो 30,000 माहाना कमा लेता है। हाँ, ये वही सेलिंग पॉइंट है जो करीम वालों ने दिया था। बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो ये अच्छा कर रहे हैं, बट बैश करने के लिए नहीं, टू क्रिटिकल एनालिसिस इसका यही है कि गवर्नमेंट ने खुद ने भी ये कह दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम होगा। टेक्नोलॉजी साइड ऑफ थिंग तो तुमने बता दिया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इज़ एन एक्सपेंसिव पीस ऑफ इक्विपमेंट। सिर्फ इसको प्रोडक्शन साइड पे बनाना नहीं, क्योंकि ये एक
देन अगेन ये भी एक प्राउड मोमेंट है कि हमने जो इसमें जो ड्रोन इन्होंने जो लॉन्च किया है वो पाकिस्तान बेस्ड कंपनी ने ही बनाया है। यस, बट उसके अलावा अगर आप ये देखा जाओ कि इसकी प्रोडक्शन बहुत महंगी है, इसकी ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा महंगी है, इसकी ट्रैकिंग बहुत महंगी है, इसकी मॉनिटरिंग बहुत महंगी है, इसकी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस बहुत महंगी है। लास्टली रेगुलेशंस। तो रेगुलेशंस की मैं यही बात करने लगा था कि गवर्नमेंट ने ख़ुद भी कह दिया कि इस्लामाबाद और बाकी मेजर सिटीज़ में इसका इम्प्लीमेंट होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह आपको पता है कि जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं उधर रेड जोन्स हैं, इस्लामाबाद में तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा हैं। रेड जोन इस्लामाबाद और पिंडी में ड्रोन उड़ाने के लिए आपको एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी लेने के लिए आपको बताना पड़ता है कि ड्रोन किधर उड़ेगा, ड्रोन का वेट कितना है, ड्रोन के डायमेंशंस क्या हैं, किन किन एरियाज़ में ये जाएगा। एंड देन अगेन जब आप उसको ड्रोन को उड़ा लेते हैं आपको फिर ऑफिशियल फुटेज देनी पड़ती है फॉर इट टू बी रिव्यूड एंड ऑडिटेड। जस्ट टू बी क्लियर, इसलिए केसी नाइस्टेट नहीं कोई मान रहा इधर। केसी नाइस्टेट तो चलो ये तुमने बहुत बड़ी बात कर दी है, बहुत बड़ा नाम ले लिया। अभी भी जुगाड़ में लोग ड्रोन तो वैसे उड़ाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिर पकड़े भी जाते हैं। फिर पकड़े जाते हैं, फिर पेनल्टी पड़ती है, फ़ाइन पड़ती है, फिर उनकी तबीयत दुरुस्त हो जाती है। बट एट द सेम टाइम अगर इसको एक बहुत ह्यूमरस नहीं बट एक प्रैक्टिकल नोट पे लिया जाए तो मेरे अपने घर में जितने भी काम करने वाले हैं उनसे भी बात हो रही थी। वो उनका कहना ये है कि सर ये तो एक बड़ा पास टाइम शोगल हो सकता है। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या शोगल हो सकता है, उन्होंने कहा सर ड्रोन को वट्टे मारने का बड़ा मज़ा आएगा। तो जिस मुल्क में रेगुलेशंस और लीगल कोई फ्रेमवर्क है नहीं, उसमें ज़ाहिर बात है किसी ने वट्टा मार के ड्रोन गिरा भी दिया तो उसको कौन क्या फ़ाइन कर सकता है, क्या हो सकता है। मजा आएगा लेकिन। हाँ, तो ऑब्वियसली उसमें प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट और बाकी सारे लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना होता है कि ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है भी कि नहीं है। अभी तक जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने कहा ये इंटर सिटी डिलीवरीज़ के लिए हम इसको लेकर आना चाहेंगे। सो लेट सपोज अगर मोटरवे पे कोई रेस्टोरेंट है और उसने किसी अंदरून जगह पे उसने कोई डिलीवरी करना हो तो ये एक अच्छा सोल्यूशन बन सकता है, लेकिन बन सकता है कि आगे और भी बड़े केस या वो रास्ते में फट जाएगा, या उसको कोई वटा मार देगा। लेकिन चीज़ें फटने की बातें हो रही हैं, लेकिन फट बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो इसी बात पे हम आ जाते हैं टेक के टोटके की तरफ। क्या सेगवे हमारा। क्या सेगवे कि जी चीज़ें फट रही हैं, लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह चीज़ें फट रही हैं। तो क्या फट रहा है सिवाय लोगों के अपने जज्बात के अलावा और क्या कुछ फट रहा है। तो यार बेसिकली ये अब हम अपने सेगमेंट पे आगे टेक के टोटके, जैसे कि आम की कटाइयाँ थी पहले, तो जस्ट टू गिव सम फ्यूचर फोरसाइट कि ये सेगमेंट में हम ऐसी कोई कम्युनिटी कंसर्न को करेंगे, फीडबैक लेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। आज का जो टेक का टोटका है वो ये है कि बेसिकली OnePlus एक ब्रांड है मोबाइल फोन्स का, बड़ा मशहूर एंथुसियास्ट में बहुत मशहूर है, लेकिन पाकिस्तान में अभी उतना मशहूर नहीं, लेकिन अच्छा फ़ोन, बेस्ट आई थिंक इट पाकिस्तान में सबसे बेस्ट एंड्रॉयड डिवाइस अगर लेनी है, OnePlus का सॉफ्टवेयर सबसे क्लीन है, सबसे अच्छा वही है। पर्सनल ओपिनियन भी है, इस पे बहस भी करेंगे कभी, लेकिन उनके फ़ोन फट रहे हैं भाई। फ़ोन फट रहे हैं। अल्लाह खैर करे। उसामा बिन लादेन की कंपनी फ्रैक्चर कर रही है, उनको क्या कर रही है कोई पता नहीं, लेकिन उनका मसला ये है कि जो OnePlus Nord 2 स्पेसिफिकली, उनके 2-3 न्यूज़ में आइटम्स आए हैं। अच्छा कि जी वो फ़ोन फट रहे हैं, कुछ लोग जल गए हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल चले गए हैं, कुछ फेक न्यूज़ भी इन्वॉल्व है इसमें। तो हम लोग आज उस बारे में बात नहीं करेंगे कि इसमें रियल क्या फेक क्या, लेकिन जो फैक्ट है वो ये कि फ़ोन फट रहे हैं, ये कंफर्म है। नॉर्ड भी फट रहा है, Xiaomi के कुछ फ़ोन भी पिछले दिनों फट रहे थे, और उससे पहले काफ़ी जो ये बजट फ़ोन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये तक के फ़ोन जो हैं वो काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड फट रहे हैं। और जो मेन रीज़न है फटने का वो है उनकी बैटरीज। अच्छा, तो ये जो बैटरीज फटने वाला सीन था, सबसे जो पब्लिक आई में आया था ना कि यार ये भी हो सकता है, ये हुआ था जब सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 फटे थे, और जब फिर एयरलाइंस पे भी लिटरली बैन लग गया था कि ये फ़ोन लेके आना, वो सबसे बड़ा इसका इंटरनेशनल अवेयरनेस कैंपेन चल पड़ा था एक दफ़ा। अब लेकिन ये दोबारा हो रहा है, और ये दोबारा क्यों हो रहा है उसके कुछ रीजंस हैं।
एक रीज़न जो सबसे बड़ा है वो ये है कि बड़ी बैटरीज लगाना शुरू कर दी हैं सस्ते फ़ोन्स में। अच्छा। अब मसला है कि जब बड़ी बैटरी होती है, सस्ता फ़ोन होता है, उसके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर एक डिवाइस होती है जो बेसिकली मैनेज करती है कि बैटरी को चार्ज कैसे करना है, वो कोई हाई क्वालिटी नहीं लगी होती। मार्केटिंग मटेरियल में तो लिखा होता है जी सुपर चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, ये हम आपको 5 मिनट में 200% चार्ज कर देंगे, लेकिन वो क्योंकि बजट फ़ोन है उसमें कंपोनेंट चीप लगे होते हैं और वो मेल फंक्शन कर जाते हैं ओवर चार्जिंग की वजह से या ओवर हीटिंग की वजह से बैटरी जो है फट जाती है। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये कि बैटरी की बिल्ड क्वालिटी नहीं अच्छी होती, पंचर हो जाती है। बैटरी के अंदर जो लिक्विड्स होते हैं वो हाईली कंबस्टेबल होते हैं, तो उनको ज़रा सी हीट लगती है, पंचर हुआ हो, आग भी बन जाती है। और जो तीसरा रीज़न है जो सबसे मेरे ख्याल से बड़ा रीज़न है वो है फास्ट चार्जिंग। ये वर्ड सुना आपने फास्ट चार्जिंग का आजकल? ये तो सर क्वाड कैमरा के साथ फास्ट चार्जिंग सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप में से अगर कोई गलती से सुन रहा है एज यूजुअल तो कोई भी सस्ते फ़ोन की ब्रांडिंग उठाएं, वेबसाइट खोलें या मार्केटिंग देखें, 3 चीज़ें आती हैं आजकल, बड़ी स्क्रीन, 200 कैमरे और फास्ट चार्जिंग या बड़ी बैटरी। अब फास्ट चार्जिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगा नेगेटिव है, लेकिन उसके ऑब्वियसली कॉन्स हैं। और वो सबसे बड़ा कॉन ये कि वो आपके फ़ोन को ओवर हीट करता है। और वो ओवर हीटिंग ऑब्वियसली जिस तरह भी हमने बात की, अगर आपकी बैटरी के चार्ज कंट्रोलर की क्वालिटी कम है या बैटरी की अपनी क्वालिटी कम है, वो ओवर हीटिंग इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ थिंग गेट एक्सप्लोडिंग एंड चीज़ें फटना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। तो टेक के टोटके बेसिकली आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपने अपनी बैटरी की कैसे कदर करनी है, प्यार मोहब्बत से कैसे रखना है उसको। वैसे तो हम इस पे बड़ा मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सीरियस टॉपिक है। ये ये बंदे जल गए पूरे पूरे, बंदे जल गए हैं तो अगेन बस न्यूज़ दफा। आर्टिकल्स इन रेफरेंसेस। तो अब मैं जो जिस तरह के मैंने लास्ट टाइम बताया था, काफ़ी टेक के फेसबुक ग्रुप्स फॉलो करता हूँ, उनमें ऑफन एडवाइस और फीडबैक और सजेशंस चलती रहती हैं। लेकिन एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये तब से हो रहा है जब से आईफोन में मैक्सिमम बैटरी का परफॉर्मेंस का मैक्सिमम कैपेसिटी का मीटर आ गया, वो ये है कि मेरी बैटरी ख़राब हो रही है, वाई इज़ माई बैटरी नॉट वर्किंग के नाम पे फिर हमने एक आर्टिकल लिखा था जो कि काफ़ी वायरल भी हुआ था हमारी पहुंच के मुताबिक। वो आर्टिकल भी हम लिंक कर रहे हैं रेफरेंस नोट्स में, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वो आप ज़रूर पढ़ना प्लीज़। लेकिन उस आर्टिकल का जो समरी है, स्पॉयलर्स नहीं दूंगा लेकिन आर्टिकल की समरी बेसिकली ये कि आपकी जो बैटरी होती है ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, ठीक है। आप जो मर्जी कर लें, आपकी बैटरी की कैपेसिटी कम होगी होगी 2-3 साल आप डिवाइस यूज़ करेंगे, जिस तरह मर्जी, जितने मर्जी प्यार से यूज़ करें, जितनी मर्जी नफरत से यूज़ करें, एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज आएगा ही आएगा। लेकिन देर आर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप कर सकते हैं जिससे आप अपनी बैटरी का ख्याल ज़रा ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं। उसमें चार्जिंग प्रैक्टिसेस भी आ जाती हैं, उसमें ये भी आ जाता है आप कौन सा चार्जर यूज़ करें, कैसे मेथड में चार्जिंग करें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी फेवरेट है वो ये है कि टेंशन ना लें। आईफोन ने गलती की है, वो परफॉर्मेंस का तुम कह रहे हो बैटरियां फट रही हैं और टेंशन ना लें इस पर। इस चीज़ की टेंशन ना लेके बैटरियां डिग्रेड कर रही हैं, क्योंकि वो करेंगे करेंगे। लोग इस चीज़ की बहुत टेंशन ले रहे थे, कहते हैं मेरे फ़ोन की वैल्यू चलेगी, ये वो रीसेल नहीं होगा, और वो स्टिग्मा बन गया। ये स्टिग्मा ऑनेस्टली वही बात है, टॉपिक शुरू यहाँ पे हुआ, एंड यहाँ पे हुआ हमारी पॉडकास्ट का। गाड़ियों पे मैं रिलेट करता हूँ, जैसे गाड़ियों में बम्पर टू बम्पर जी पेंट का मसला है, गाड़ी पेंटेड हो उसकी आधी वैल्यू हो जाती है। आधी वाली होती है। बाहर के मुल्कों में उल्टा है, गाड़ी पेंटेड हो उसकी वैल्यू डबल होती है कि बंदे ने भाई काम करवाया, गाड़ी साफ सुथरी करके बेच रहा है। बिल्कुल। इधर उल्टा समझा जाता है। इसी तरह बैटरी की परसेंटेज को 100% ना हो तो लोग कहते हैं ओ नहीं नहीं जी ये तो आपने बहुत अब्यूज़ किया। भाई 90+%, 80+% बिल्कुल सेफ है। आप फ़ोन खरीदो 2 साल और चलेगा। जब तक आपकी बैटरी कैपेसिटी अराउंड 60-70% नहीं आती, आपको कोई डर करने की टेंशन नहीं है। अगेन ये आर्टिकल में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, और ये कैसे काम करती हैं चीज़ें वो उसमें एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन की हुई है एज यूजुअल, तो आप वो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो लेकिन मेरी जो कह लें टेक के टोटके वाली एडवाइस है फाइनल, वो ये कि आप जब फ़ोन लेने जाएं उसमें अगर फास्ट चार्जिंग हो भी और वो बजट फ़ोन हो, कोशिश करें उसको नॉर्मली चार्ज करें क्योंकि रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन फटना जो है बहुत स्केरी चीज़ है, और इसका एक और प्रिवेंटेटिव मेजर ये कि अच्छा एक केस लगा लें ताकि अगर फटे भी तो वो अपने अंदर ही फटे, साथ आप भी ना फट जाए उसके। अगर किसी से बदला लेना है तो वो फ़ोन छुटा जा सकते हैं किसी की गाड़ी में तो वो भी बढ़ जाए। और पटाखों की तरह फ़ोन फेंक के जा रहे होंगे। अच्छा, टू 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 सॉर्ट ऑफ सम इट अप, अगर तुम वापस, क्योंकि तुम्हारी इसमें टेक्निकल नो हाउ काफ़ी ज़्यादा है, तो तुमने कहा बैटरीज का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है, जिसके तुम अगर एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स अगर तुम 2-3 टिप्स दे सको, जितना भी, अब मेरे ख्याल से पिछले पॉडकास्ट में 1.5 बंदा था, अब 2.5 हो गया होगा, तो जितने भी 2.5 बंदे 2.25 जितने भी बंदे सुन रहे हैं, यानी कि क्योंकि देन अगेन ये मैंगो पीपल के लिए
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रज़ाई में डाल के रखो, उसका ख्याल रखने का मतलब है उसको कुछ और करो। कौन सी वो टिप्स हैं जिसके थ्रू वो अपनी बैटरी को बचा के रख सकते हैं? या टॉप टिप्स एज ए सेड इसके, अगर आपके पास बजट फ़ोन है, अगर आपके पास हाई एंड फ़ोन है फिर इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बजट फ़ोन है उसको आपने स्लो चार्ज करना है, फास्ट चार्जिंग अवॉइड करें अनलेस ज़रूरी है, काम पे निकलना है, जल्दी से चार्जिंग चाहिए आपको। दूसरी टिप ये है कि हीट अप ना होने दें फ़ोन को। इससे मेरी मुराद ये है कि हीट अप तो होता ही होता है, फ़ोन कुछ भी कर लो, लेकिन उसको किसी ठंडी इन्वायरमेंट में रखें। ये नहीं कि आप चूल्हे के साथ रख के फ़ोन अपना चार्ज कर रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी चार्जिंग की वजह से हीट अप हो रहा होता है, और अगर उसकी इन्वायरमेंट भी गर्म होगी तो वो और हीट अप हो जाएगा। अनदर कॉमन एग्जांपल है, अगर आप गाड़ी में अपना फ़ोन चार्ज करते हैं तो डैशबोर्ड के ऊपर फ़ोन ना रखें धूप के नीचे, क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाता है। अभी बल्कि वही बात है, अगर आपके पास हाई एंड फ़ोन है तो वो वार्निंग आ जाती है कि भाईजान आपका फ़ोन गर्म हो रहा है, मैं शट डाउन कर रहा हूँ। और अगर आपके पास लो एंड फ़ोन है तो आप फिर न्यूज़ में आ जाते हैं। मतलब न्यूज़ में आ जाते हैं, फिर जब वो फट जाता है तो आप न्यूज़ में आ जाते हैं। आपका नाम नहीं आता, आपका नंबर आ जाता है, 4 लोग फट गए। 4 लोग फट गए। और जो तीसरी और फाइनल सजेशन मैं दूंगा एक आम आदमी के लिए कि यार अगर बैटरी की आपने कदर करनी है, उसको हर वक्त फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें चार्ज रखा करें। अच्छा, तो इसके पीछे बहुत साइंस है, बहुत बहस है, आर्टिकल्स ये भी हैं। फ़ायदेमंद है हाँ, वैसे। लेकिन मेरी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि अगेन 10 साल का एक्सपीरियंस है टेक की इंडस्ट्री में, फ़ोन में हर 3 महीने बाद चेंज करता हूँ, तो मैंने देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी, और इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं, आर्टिकल लगा देंगे अगर मिल गया कोई अच्छा। लेकिन 50% से ऊपर अगर डिवाइस को रखें ना, तो चांसेस ऑफ बैटरी डिग्रेडेशन ओवर टाइम थोड़े कम होते हैं। अच्छा, देन बार बार बैटरी को जीरो पे लाके मार के वापस चार्ज करो, दैट्स अ यूज़फुल टिप। जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं कि फ़ोन मरने का इंतज़ार करते हैं, फिर उसको फुल 100% तक चार्ज करते हैं। फुल 100% तक चार्ज करना भी थोड़ा डेंजरस होता है, और फुल 0% तक लाना भी थोड़ा डेंजरस होता है। 50 से 80 की रेंज में अगर आप रखें उसको, जो मैं करता हूँ कि फ़ोन चार्ज किया, गाड़ी में चार्जर है तो वहाँ पे थोड़ा लगा लिया, ऑफिस में थोड़ा लगा लिया, तो मेरा फ़ोन हर वक्त 50 और 80 के बीच में ही होता है। ठीक ये है। हैबिट आप बना लें तो आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी देर रहेगी। और अगर आपकी बैटरी ज़्यादा गर्म हो रही हो, उसको फ्रीज़र में डाला जा सकता है? नहीं, कभी ना डालना। उससे क्या होगा? पानी चला जाएगा अंदर, और क्या होगा। नहीं, पानी जाने के अलावा। यार अगर तो गाड़ी में ऐसा होता है, हाँ, ये लाइक जोक्स असाइड ऐसा होता है, हाँ, कभी कभी फ़ोन में कोई बग आ गया, कोई ऐप रन कर रही है, फ़ोन बहुत गर्म हो जाता है, उसको आपने दस्ती ठंडा करना है, डर लग गया, अगर तो आप गाड़ी में बैठे हो दस्ती एसी ऑन करो, उसके सामने रख दो, जो हवा के सामने, एसी के अंदर नहीं। और अगर आप क्या कहते हैं घर पे हो ना, तो उसका ये कि एक गीला कपड़ा लो, ठीक है, उसको थोड़ा सा गीला करके उसके ऊपर फ़ोन रख दो, बैक उसकी, ताकि पानी अंदर ना जाए, लेकिन वो थोड़ा सा उसके लिए कूलिंग प्लेटफॉर्म मिल जाए। कूलिंग प्लेटफॉर्म हो जाए। हाँ, तो ये 2 तरीके हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो। और अगर ये कुछ भी ना हो, ठंडी झुकते मारा जा ठंडी सकता है जुगते फ़ोन मारो, में। फिर फ़ोन शट डाउन कर दो, सबसे बेस्ट तरीका तो वही है। अक्सर ये होता है कि कभी कभी कोई बग्स की वजह से अगर फ़ोन गर्म हो रहा है या कोई ऐप फंस गई है, फ़ोन अपना शट डाउन कर दो तो वो वापस नॉर्मल हो जाता है होपफुली। आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल टिप्स हैं, और ठीक है, हमने मजाक में तो काफ़ी बात कर ली है, लेकिन ये वो वाली टिप्स हैं क्योंकि आजकल हर बंदे के पास ही स्मार्टफोन है, एंड नॉट एवरीवन हैज़ द टेक्निकल नो हाउ कि भाई बैटरी को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ रखा जा सकता है, किस तरह से हम बच सकते हैं। अब तो लोग फट भी रहे हैं, ये एक नया कंसर्न आ गया है। लेकिन ये है कि नया पुराना। अगर आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल टिप था, या इनमें से कोई ऐसी टिप्स जो आपके पास थी और आप हमें फीडबैक देना चाहें इसके बारे में, तो किधर दिया जा सकता है ये? मेटावर्स पे ना दें क्योंकि वो मिलता नहीं है। ट्विटर पे दे वो दो यार। गायब हो जाता है। या तो हाँ, पिछले तो वीक हम, ट्विटर पे क्यों? तो इसकी हमारी डिस्कशन हुई थी ट्विटर। पिछले वीक भी कि ट्विटर पे क्यों देना है। ट्विटर पे तो पाकिस्तान बैठा नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने देखा वर्ल्ड कप और ये सब कुछ देखा, भाई अच्छा खासा पाकिस्तान ट्विटर पे बैठा हुआ है। तो आई थिंक हम ट्विटर पे कह सकते हैं लोगों को फीडबैक देने के लिए। उसके 2-3 रीजंस, एक तो ट्विटर में 2-3 तरीके हैं फीडबैक देने के। आप हमारी किसी ट्वीट पे कमेंट छोड़ सकते हैं, बिल्कुल। आप हमें डायरेक्टली ट्वीट कर सकते हैं, हमारी वो ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं, और हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हैंडल हमारा SKNXSPK है। तो मेटा पे भी हम हैं, लेकिन मेटा पे वन वे कम्युनिकेशन है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम चीज़ें लगाते हैं वो आप देख लें, लेकिन उस पर फीडबैक लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक फीडबैक देना सबसे आसान तरीका ट्विटर है। लेकिन वही बात है, देने को तो आप जहाँ मर्जी दे दें, लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा अच्छा जल्दी रिस्पॉन्स चाहते हैं तो ट्विटर वुड बी द बेस्ट वे टू रीच आउट टू अस। ट्विटर वुड बी द बेस्ट वे, एंड आई थिंक फीडबैक हमारे लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि हमें भी पता लगे कि कौन से एरियाज़ हैं जो आपके इंटरेस्ट के हैं, कौन सी ऐसी यूज़फुल टिप्स हैं जो आपने सीख ली जो आपको पहले शायद नहीं पता थी, तो कितना बोर हुआ आप, और कितना बोर हुआ आप। तो जैसे कि ये एपिसोड थोड़ी बोरिंग है पिछले वाली से लंबाई में। लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है इसकी, ट्रू दैट। देखते हैं अब यहाँ तक किसी ने सुन लिया अगर, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे फन फैक्ट क्या बोलना चाहिए भाई, अगर आपने यहाँ तक सुन लिया ना, मैं कसम से 100 रुपये भेजूंगा आपके जैस कैश वॉलेट में। कसम से, अगर आप एपिसोड के इस पॉइंट तक सुन रहे हो
मुझे अपना नंबर देना किसी तरीके से ट्विटर पे। हाँ हाँ नहीं सही से ट्विटर पे दे पेड फीडबैक, हम आपको 100 रुपया देंगे।